क्योंकि कांग्रेस की नीति ये रही कि अगर मुसलमान हमसे नाराज है तो हमने उसका दिल जीतना है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रिविलेजेस हैं जो हिंदू मेजॉरिटी को अवेलेबल नहीं है। आप अपने स्कूल में अपने स्क्रिप्चर्स, अपने शास्त्र नहीं पढ़ा सकते। आप अपने इंस्टीट्यूशंस खोलकर वहां अपना सिलेबस नहीं लगा सकते। स्टेट इंटरवीन करता है। ऐसा हुआ, रामकृष्ण मिशन स्कूल चलाता था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बंगाल की, उसने कहा हम टेक ओवर करेंगे, आप इसमें क्या क्या पढ़ाते हैं, आप अध्यात्म पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो रामकृष्ण मिशन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको अधिकार नहीं है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज को अधिकार है। तो रामकृष्ण मिशन ने एफिडेविट दिया, हम हिंदू नहीं हैं, हम माइनॉरिटीज हैं। ये विकृतियां आई हैं इस तरह के कानूनों के कारण कि रामकृष्ण मिशन जैसे सिस्टम को कहना पड़ता है कि हम हिंदू नहीं है, जिनके मंक्स भगवा पहनते हैं। तो नेहरू ने ऐसा क्यों किया? ये सेक्युलरिज्म की उनकी विकृत सोच के कारण था और उसके तहत कंसेशन, अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण था। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 1954 में, 53 में ही, अगस्त 1953 में, जब गुप्तचर एजेंसी से यह भनक मिली कि शेख अब्दुल्ला अमेरिकन और ब्रिटिश इंटरेस्ट के साथ मिलकर कश्मीर में अपनी आजादी की घोषणा करने वाले हैं, तो इसी नेहरू ने उनको नजरबंद किया, चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया और 20 साल तक कश्मीर में घुसने नहीं दिया। आज क्या किसी प्रधानमंत्री की ये जुर्रत है कि वो अब्दुल्ला को, मुफ्ती को गिरफ्तार करके घसीट कर बाहर लाए? वो आए दिन कहते हैं, देश को गाली देते हैं। उनको कोई कानून पढ़ के बताए कि ये राष्ट्रद्रोह का कानून है, इसके भुगतने पड़ते हैं नतीजे। नेहरू अजीब सी शय थी। अगर वो सब सत्यानाश किया तो एक काम यह भी किया कि शेख अब्दुल्ला को पद से हटाया, जेल में डाला, नजरबंद किया, कश्मीर घुसने नहीं दिया अगले 20 साल तक। और जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिस पाकिस्तान के बल पर वो इतराता था, तो फिर उसको इंदिरा गांधी के साथ एक अकॉर्ड करना पड़ा। उसने सब चीजें मानी, कहा मैं सब छोड़ता हूं, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, फिर से आ गया। हमारी मेन चैलेंज क्या है? कश्मीर का जिहाद 3 स्तरों पर लड़ा जा रहा है। वो क्यों पावर में आते हैं ये? क्यों शेख अब्दुल्ला सब कुछ छोड़ के आ गया और वापस कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाइए? जिहाद 3 स्तरों पर लड़ा जा रहा है। एक है कि हमारी सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को चुनौती है बंदूक के बल पर। तो ये जो लश्कर है, जैश है, हिजबुल है, ये एक आर्म्ड इंसर्जेंसी किए हुए हैं जिससे हमारी सुरक्षा बल निपटते हैं। दूसरा स्तर है पॉलिटिकल हुर्रियत, जो इनको एक पॉलिटिकल कवर देती है। ये जो हिंसक हैं, इनको आजादी के परवाने बताती है, इनकी डिमांड को लेजिटिमेट करार देती है, इनका महिमा मंडन करती है। ये दूसरा लेवल है जो पॉलिटिकल कवर देता है। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इस अंडरग्राउंड मूवमेंट के। इनसे भी हमारा पॉलिटिक्स, हमारी संविधान निपट सकता है अगर आप में विल हो। लेकिन जो तीसरा आयाम है वो सबसे घातक आयाम है, और ये वो आयाम है जहां कश्मीर के अलगाववादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाकर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए कि ताकि वो सरकार में आए। सरकार में क्यों आए? क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ एक जिहाद लड़ा जा रहा है तो देश अपनी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा ना। देश अपनी रक्षा करने में सक्षम कैसे होगा? नीति बनाकर, कानून बनाकर, सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करके, कानून का इस्तेमाल करके। अब अगर वो सरकार में होंगे, उनके पास राज्य सत्ता होगी कश्मीर में, तो वो ऐसी नीतियां बनाएंगे कि अलग आतंकवादियों का नुकसान कम से कम हो, उनको मुआवजे मिले, उनके पब्लिक फ्यूनरल्स हों जो दुनिया में कहीं नहीं होते हैं, हुर्रियत के ऊपर पैसा खर्च हो, उनका महिमा मंडन हो, उनकी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हो,
देश की विदेश नीति को उल्टा लटकाया जाए, बार बार दबाव बनाया जाए कि पाकिस्तान से बात कीजिए। ये लोग हमारे इस व्यवस्था में रहकर उसको भीतर से खोखला करते हैं। नीतियों के माध्यम से ऐसे जज नियुक्त करते हैं जो फौरन बेल दे देते हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट नियुक्त करते हैं जो जिहाद पढ़ाने देते हैं कश्मीर के स्कूलों में। ये दीमक की तरह विद इन द सिस्टम खा रहे हैं। ये जो तीसरा लेग है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये ऊपर से कहते हैं कि हम देश की डेमोक्रेसी का झंडा कश्मीर में बुलंद किए हुए हैं। ये मिली भगत है साहब। ये सबसे ज्यादा खतरनाक आयाम इस जिहाद का है। इससे निपटना नहीं, ये मानने को तैयार नहीं है हमारा नेतृत्व, हमारी सरकारें। वो खुश होकर ताली बजाती हैं, देखो जी चुनाव हो गया, देखो जी वोट पड़ गए, देखो जी अब फिर से चीफ मिनिस्टर आ गया। नाटक चल रहा है।